हेलो एवरीवन, वेलकम टू DevOps मेड सिंपल। अब हम शेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि शेल स्क्रिप्टिंग होती क्या है, शेल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल क्या होते हैं। उसके बाद हम आज छोटी सी एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और वेरिएबल्स एंड कमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज शेल स्क्रिप्टिंग। देखिए, शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है कि जिस तरह से आपने देखा कि हमने लाइनक्स के ऊपर कोई कमांड दिया, ठीक है? जब हमने कमांड दिया, लाइनक्स ने उस कमांड का हमें आउटपुट दिया, ठीक है? अब मान लीजिए कि मुझे सीरीज ऑफ कमांड्स चलाने हैं, वन बाय वन, ठीक है? तो अब क्या है कि अगर मुझे सीरीज ऑफ कमांड्स चलाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैन्युअली वन बाय वन वो कमांड्स चलाने पड़ेंगे, ठीक है? और एक रास्ता मेरे पास क्या है कि मैं एक फाइल तैयार करूं और उस फाइल के अंदर मैं वो कमांड्स दे दूं, और जब मैं वो कमांड्स उस स्क्रिप्ट के थ्रू चलाऊंगा तो मुझे सेम आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है? तो सेल स्क्रिप्टिंग यही करता है। मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से इस चीज को समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया PWD, या मैं कर दूं इको, कर देता हूं, चलिए इको दिस इज शेल, ठीक? एंटर किया, इसने आउटपुट दे दिया, ठीक है? अगर मैं 4 लाइन प्रिंट करना चाहता हूं तो मुझे 4 बार इको करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं अगर ये कर दूं कि एक स्क्रिप्ट तैयार करूं, या ये कह लो एक फाइल तैयार करूं जो एग्जीक्यूटेबल हो, और वहां पे मेरे पास सारे कमांड्स लिखे हुए होंगे, और वो जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सारे आउटपुट मुझे दे देगा जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मेरा काम इजी हो गया, ठीक है? तो डेवॉप्स में शेल स्क्रिप्टिंग मैन्युअली जो एक्टिविटीज हैं, जो मैन्युअली टास्क हैं, जो मैनुअल टास्क हैं, उनको ऑटोमेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है? अब बहुत ग्राउंड लेवल पे आपको बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। तो समझिए कि ऑटोमेशन के लिए शेल स्क्रिप्टिंग का यूज़ होता है, और हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह आप शेल स्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे। चाहे वो आप AWS में हो, चाहे आप जेनकिन्स में हो, या कुछ पार्ट्स में क्यूबरनेटीज़ के अंदर भी। तो हर जगह थोड़ा बहुत ये आ ही जाता है, ठीक है? जब हम शेल स्क्रिप्ट लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये कंपाइल नहीं करता है। जो भी आपके फाइल लिखी है वो कंपाइल नहीं करेगा, वो सिर्फ इंटरप्रेट करता है, ठीक है? तो इसमें कंपाइलर की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इंटरप्रेटर की जरूरत होती है, ठीक है? अब आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स। तो देखिए, बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के शेल होते हैं। वैसे तो कई होते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारी जरूरत के हिसाब से दो, एक SH और एक बैश। जो हम अभी स्क्रिप्टिंग करेंगे वो हम बैश स्क्रिप्टिंग करेंगे, ठीक है? तो SH क्या होता है? SH होता है बॉर्न शेल, ठीक है? और ये ओरिजिनली यूज्ड होता था यूनिक्स लाइक सिस्टम्स में, ठीक है? अब क्या है कि बैश शेल आ गया है। और बैश क्या होता है? इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है बैश बॉर्न अगेन शेल। SH का बॉर्न शेल, बैश का बॉर्न अगेन शेल, ठीक है? ये जो SH है उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, और आजकल यही स्टैंडर्ड में चल रहा है, और ये जितने भी लाइनक्स आपके डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें, मैक ओएस में, यहाँ तक कि विंडोज 10 में भी बैश शेल का यूज हो रहा है, ठीक है? अब क्या है कि मुझे ये जानना है कि मेरा जो शेल है, जो बैश शेल है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो उसके लिए कमांड क्या चलाऊंगा मैं? विच बैश, ठीक? एंटर किया। अब इसने ये पाथ दे दिया यूजर के अंदर, बिन एंड बैश के अंदर, ठीक? अब ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि मैंने ये विच बैश क्यों यूज किया है, ठीक है? मैं शेल स्क्रिप्ट लिखूंगा, ठीक है? एक बहुत बेसिक शेल स्क्रिप्ट, और उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करूंगा, ठीक है? VS कोड का। आप VI का भी यूज कर सकते हैं, आप नैनो का भी यूज कर सकते हैं, या कोई और कोड एडिटर है आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं मैंने VS कोड ओपन कर लिया है, ठीक है? और इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई है फर्स्ट सेल डॉट sh के नाम से, ठीक है? तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि कभी भी आप शेल स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसका एक्सटेंशन जो होगा वो डॉट sh ही होना चाहिए। आपका नाम कुछ भी हो, बट एक्सटेंशन जो है वो डॉट sh ही होगा, ठीक है? अब चलिए हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट जो होती है वो स्टार्ट होती है शिबैंग के साथ।
अभी शीबैंग क्या होता है? शीबैंग क्या होता है? ये शेल को ये बताता है कि ये वाली स्क्रिप्ट को रन करना है या एग्ज़ीक्यूट करना है, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, बैश का पाथ देते हैं, पिन बैश, ठीक है? तो ये देखिए, मैंने यहाँ से व्हिच बैश से यहाँ से पाथ लिया था, सेम पाथ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है? ये लाइन जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है, ये हर एक शेल स्क्रिप्ट में होगी ही होगी, ये मस्ट है, ठीक है? इसके बिना कोई भी शेल स्क्रिप्ट एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी, ओके? इसके बाद जैसे मैंने दिस इज़ शेल कमांड दिया था, उसी तरह मैं शेल स्क्रिप्ट के अंदर यही चीज़ प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है? इको दिस इज़ शेल, ठीक है? अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसको एग्ज़ीक्यूट करना है। तो एग्ज़ीक्यूट करने के लिए 3 तरीके हैं। शेल स्क्रिप्ट को एग्ज़ीक्यूट करने के 3 तरीके हैं। पहला डॉट फॉरवर्ड स्लैश देन फाइल का नाम फर्स्ट शेल डॉट sh एंटर। देखिए प्रिंट हो गया दिस इज़ शेल, ठीक? दूसरा तरीका डॉट सिर्फ डॉट देन फाइल का नाम दिस इज़ शेल। तीसरा sh फिर फाइल का नाम फर्स्ट शेल डॉट sh, ठीक? तो आपको मैंने 3 तरीके बताए शेल स्क्रिप्ट को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। डॉट स्लैश फर्स्ट शेल डॉट sh मतलब फाइल का नाम, फिर सिर्फ डॉट, फिर फाइल का नाम, फिर sh फर्स्ट शेल डॉट sh, ठीक? तो इन 3 तरीके से आप फाइल को एग्ज़ीक्यूट करा सकते हैं। आपको जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल फ़ील होता है, आप वो चीज़ यूज़ करिए, ठीक है? मैं अलग-अलग तरीके यूज़ करता रहूँगा इस पूरे कोर्स में, ठीक है? अब आते हैं वेरिएबल्स एंड कमेंट्स पे, ठीक है? अब देखिए कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स ये होता है कि ये मान लीजिए कि आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, ठीक है? और 5 बहुत कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है और 5 महीने, 6 महीने बाद आप उसमें कुछ आपको अपडेट करना है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आपको फिर उसको देखना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या है कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है, अब बार-बार उसको देखना पड़ेगा, उसको पूरा जाँचना पड़ेगा कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा था, क्या करना था, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। दूसरी चीज़, मान लीजिए आप जिस प्रोजेक्ट में हैं, वो प्रोजेक्ट ही चेंज हो गया, आपकी जगह कोई और आ गया, आप किसी और प्रोजेक्ट में चले गए, तो वो आएगा, उसको उस स्क्रिप्ट समझने में प्रॉब्लम होगी। तीसरी चीज़ यही मान लीजिए कि आपने कंपनी छोड़ दी, आपकी जगह कोई दूसरा आया तो उसके साथ भी सेम वही वाली बात कि उसको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो क्या करते हैं कि दूसरे का तो छोड़िए, अपने ही लिए हम जब कुछ स्क्रिप्ट के अंदर या कोड के अंदर लिखते हैं तो उसके अंदर हम कुछ कमेंट कर देते हैं कि यहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है तो मुझे समझने में थोड़ा-सा ईज़ी होना चाहिए। ठीक है? तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 तरीके हैं। एक तो मैंने यहाँ पे ये करा, फिर दिस इज़ कमेंट, ठीक? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप यहाँ पे इसके साथ में भी दिस इज़ सेकंड कमेंट, ठीक है? अब आप जब इसको एग्ज़ीक्यूट यहाँ पे करेंगे तो देखेंगे ये प्रिंट नहीं होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको तो देखिए दिस इज़ शेल ही एग्ज़ीक्यूट हुआ है, मतलब आउटपुट में आया और ये कमेंट जो है वो नहीं आया है। ठीक है? तो चलिए इसको मैं रिमूव करता हूँ। और अब हम वेरिएबल्स की तरफ चलते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं कि वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हो। ठीक है? तो उनको वेरिएबल कहा जाता है। हमारे पास 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक सिस्टम वेरिएबल, एक यूज़र डिफाइंड वेरिएबल। जो सिस्टम वेरिएबल होता है वो सिस्टम के द्वारा क्रिएटेड है और वही लाइनक्स के द्वारा मेंटेन्ड भी है। ठीक है? तो और ये लाइनक्स के अंदर प्री डिफाइंड है। ठीक है? तो और क्या होता है कि इनको कुछ स्पेसिफिक यूज़ के लिए हम अपनी स्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल सिस्टम वेरिएबल के देता हूँ। ठीक है? तो चलिए इको सबसे पहले ले लेते हैं डॉलर यूज़र। ठीक है? ये यूज़र प्रिंट करेगा जो भी यूज़र है। ओके? नेक्स्ट लाइन में इको और अब मैं ले लेता हूँ बैश। ठीक है? सॉरी कैपिटल में होगा बैश और ये बार-बार स्मॉल में ले ले रहा है तो चलिए बैश की जगह कुछ और ही मैं ले लेता हूँ, होस्ट नेम ले लेता हूँ। होस्ट नेम, ठीक? इको अब ले लेता हूँ pwd ले लेता हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd और इको डॉलर होम। ठीक है? तो आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि जितने भी ये सिस्टम वेरिएबल्स हैं, ये सारे कैप्स में हैं। तो बाय कन्वेंशन ऐसा है कि जो भी सिस्टम वेरिएबल्स होंगे, वो कैप्स में होंगे और यूज़र डिफाइंड वेरिएबल जो होंगे, वो लोअर केस में होंगे। बट ऐसा मस्ट नहीं है कि आप यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स को लोअर केस में ही रखें, बट एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि आप लोअर केस में रखिए उनको। जिससे एक ये हमें ईज़ हो जाती है कि अगर कैप्स में है तो ये सिस्टम वेरिएबल है और ये जो लोअर केस में यूज़र डिफाइंड है। ठीक है? तो चलिए इसको मैं
यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है? sh fire shell डॉट sh। अब देखिए, इसने सारा पाथ हम मुझे सब कुछ दे दिया है, ओके? तो इस तरह से ये मेरा आउटपुट आ गया। तो ऐसा होता है हमारे साथ। इस तरह से हम अपना काम यहाँ से निकाल लेते हैं, सिस्टम वेरिएबल का अपने हिसाब से यूज़ करके, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि हमें ज़रूरत कहाँ पे किसकी है। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ 3 आउटपुट है, पहला वाला आउटपुट नहीं है, यूज़र नहीं है। यूज़र इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं गिट बैश का यूज़ कर रहा हूँ, ये लाइनक्स टर्मिनल नहीं है। अगर लाइनक्स टर्मिनल होता तो जो भी यूज़र है, फॉर एग्ज़ाम्पल उबंटू है या जैसे यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है प्रमिशा, तो अगर वो होता तो वो देता। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए गिट बैश पे सारी सेट स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे यूज़र नेम नहीं आया है, ठीक है? तो उसमें समझ परेशान होने वाली बात नहीं है, ये सेम आउटपुट देगा। तो मुझे लगता है कि आपको वेरिएबल समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं यूज़र डिफाइंड वेरिएबल पे। अब यूज़र डिफाइंड वेरिएबल क्या होते हैं? ये यूज़र डिफाइंड वेरिएबल वो होते हैं जो यूज़र डिफाइन करता है, ठीक है? जैसे अभी हम करके देखेंगे, हम सिस्टम में यूज़र डिफाइंड वेरिएबल को सिस्टम को देंगे और स्क्रिप्ट को रन करेंगे और हम अपना आउटपुट लेंगे। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल यूज़र डिफाइंड वेरिएबल का दिखा करता हूँ, ठीक है? तो यूज़र डिफाइंड वेरिएबल में चलिए एक मैंने ले लिया एज इक्वल टू 20, ठीक है? अब मैं इको करता हूँ द, अब एज लिखना है मुझे, द डॉलर एज इज वेरी गुड, ठीक? अब मैंने सिर्फ एक ऐसे ही फालतू का कुछ भी लिख दिया है, अब इसका कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश मत करिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या, मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम क्या है, एज इक्वल टू 20। उसके बाद मैं उसको, जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ अपने एक सेंटेंस के साथ में। तो इको से आपको पता ही है कि इससे प्रिंट कराया जाता है, लेकिन मुझे जब वेरिएबल प्रिंट कराना होगा, मतलब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू गई है उसको प्रिंट कराना होगा, तो हम क्या करेंगे, डॉलर का यूज करेंगे, डॉलर एज, ठीक? तो अब ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा द 20 इज वेरी गुड। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं, डॉट फर्स्ट शेल डॉट एस एच, द 20 इज वेरी गुड, ठीक? अब इसका कुछ मीनिंग मत निकालिए क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लिख दिया। अब देखिए ऐसा है कि मान लीजिए अब वेरिएबल का यूज कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एज 1 इक्वल टू 14, एज 2 इक्वल टू 16, ठीक है? अब मान लीजिए मुझे ऐसे करना है, इको द टू फ्रेंड्स एज इज डॉलर एज 1 एंड डॉलर एज 2, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि दोनों फ्रेंड्स की, मैं ये कह रहा हूँ कि दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज जो है 14 और 16 है। तो यहाँ पे मैं 14 और 16 लिखने की जगह मैंने वेरिएबल यूज कर लिया है। अब ऐसा होता क्यों है कि हमको कई जगह वेरिएबल्स को यूज करना पड़ता है, इसे बोलिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है और आपको कई जगह ये यूज करना है, तो आप हर जगह 14 या 16 14 16 14 16 लिखते चले गए, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कल को कुछ दूसरी जगह पे आपको यूज करना है वही स्क्रिप्ट को, या कल को 14 16 की वैल्यू ही चेंज हो गई, तो आपको हर जगह 14 और 16 को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? अभी जब आप वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि पूरी स्क्रिप्ट में जहां भी 14 और 16 है वहां पे जाके मैं चेंज करूं। आप सीधे आएंगे जहां पे वेरिएबल आपने डिफाइन किया है, वहां 14 को आप 24 कर देंगे या 25 कर देंगे, यहाँ इसको 17 मान लीजिए कर दिया, ठीक है? आपका हो गया। अब जितनी जगह एज 14 और 16 थी वो 75 एंड 17 हो गई, ठीक है? तो ये एक यूज है वेरिएबल्स का। अब चलिए इसको प्रिंट करते हैं, मतलब स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं।
आप देखेंगे हर बार मैं एक नए तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। 3 तरीके मैंने बताए थे। द टू फ्रेंड्स एज इज 25 एंड 17। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब आपको एक दूसरी चीज, मैंने एज 1 लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 1 एज, ठीक, 1 एज इक्वल टू 25, और यहां पे भी मैं 1 एज कर दूं। ओके, 1 और एज, तो अभी भी ये वेरिएबल है। इसको मैं सेव करता हूं और इसको फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूं। देखिए, कमांड नॉट फाउंड, 1 एज इक्वल टू 25, द टू फ्रेंड्स एज इज एज एंड 17, एज एंड 17। देख रहे हैं, अभी नहीं चल रहा। अब एरर क्यों आ रहा है? देखिए, कभी भी वेरिएबल जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, वो अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक, उम्मीद है आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम वेरिएबल में ये देखेंगे कि कैसे हमें यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, अब तक तो क्या था कि हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जैसे एज डिफाइन की थी या नेम डिफाइन कर दिया, बट अब हमको क्या करना है, यूजर से वैल्यू लेनी है। ठीक है, हम खुद वैल्यू नहीं देंगे, यूजर से वैल्यू लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चलिए, इको लिख देता हूँ यूजर नेम। ठीक है, उसके बाद रीड, और ये जो नेम है ये हमारा वेरिएबल है। इको माई नेम इज, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, जब मैं सबसे पहले इको कर रहा हूं तो ये यूजर नेम मांगेगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना नाम देंगे या यूजर का नाम देंगे, और जब आप एंटर करेंगे तो ये इको करके वैल्यू दे देगा, माई नेम इज दिस। अब क्या होता है, जो रीड होता है, रीड जो कमांड है, ये क्यों यूज होता है, ये टर्मिनल पे आप जो इनपुट देते हैं उसको रीड करता है और नेक्स्ट कमांड को या आप यहाँ पे इको को दे देगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, माई नेम इज डॉलर नेम। ठीक, तो यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल देंगे, जो वेरिएबल है नेम, उसमें आप जो यहाँ पे टर्मिनल से वैल्यू देंगे वो नेम के अंदर सेव करेगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा। चलिए करके देखते हैं। अब ये यूजर नेम मांग रहा है, मैं दे देता हूं जॉन। ठीक, एंटर, माय नेम इज जॉन। ओके, तो रीड किस लिए यूज होता है, रीड होता है यूजर इनपुट लेने के लिए, मतलब यूजर इनपुट देगा और यहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं रहेंगी कि ए नेम इक्वल टू जॉन, नहीं, यूजर जो नाम देगा वो नाम यहाँ पे आएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम यह आ रही है कि यूजर नेम पहली लाइन में है, जो नाम यूजर इनपुट दे रहा हूं वो सेकंड लाइन में है। ठीक है, अगर यूजर नेम के सामने ही जॉन लिख के आए तो और अच्छा लगे, क्या कहते हैं, फिर वो और अच्छा लगेगा और मजा आएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम -p फ्लैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है वो, यूजर अंडरस्कोर नेम ले लिया मैंने। ठीक है, और कॉलन, और ठीक, अब इसको मैं सेव करता हूं और यहां पे आके हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए यूजर नेम आ गया। अब यहीं पे मुझे उसी लाइन में नाम दे रहा हूं मैं जॉन, एंटर, माय नेम इज जॉन। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, -p फ्लैग यूज करने से उसी लाइन में वो आपसे इनपुट ले रहा है और वहीं पे यूजर
जो भी मैंने यूज़र का नाम दिया है, वो वहीं पे आपको लिख के आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था? नीचे वाली लाइन में आ रहा था। ठीक है? तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए मुझे मल्टीपल यूज़र इनपुट देने हैं। ठीक है? तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यूज़र नेम जैसे मैं सिर्फ यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, बाकी मतलब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, name1, name2, name3। ठीक है? और यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं name1, फिर name2, name3। ओके? यहाँ पे कॉमा रहेगा, चाहे तो आपको मैं ये चला के ही दिखा दूं कहिए तो, name2, name3। ठीक है? इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए नाम मांगेगा, जॉन, राज, राहुल। ठीक? एंटर। माय नेम इज जॉन राज राहुल। ठीक है? यहाँ पे आपको एंटर नहीं कर दबाना है। जैसे जॉन के बाद स्पेस देके दूसरा नाम, फिर स्पेस देके तीसरा नाम। ओके? नहीं तो सीधे वो एंटर अगर आपने कर दिया तो आउटपुट दे देगा। ओके? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब और आगे आते हैं। अब जैसे हमने पहले किया था यूजर नेम वाला, तो रीड -p और यूजर अंडरस्कोर नेम। ठीक? और इसको फिर नेम दिया था। ठीक? उसके बाद इको यूजर नेम इज और डॉलर नेम। ठीक? ये तो हमने किया था, थोड़ी सा लाइनिंग चेंज हो सकती है, बाकी यही तो हमने किया था। अब मान लीजिए मुझे पासवर्ड भी देना है। रीड -p पासवर्ड। ठीक? और इसका जो मैं वेरिएबल रख रहा हूँ पास रख रहा हूँ। ठीक? इको पासवर्ड इज, ठीक है? अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ये। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं रन करता हूँ। एंटर। यूजर नेम ले लिया मैंने जॉन। ठीक? पासवर्ड 1 2 3 4 5। पासवर्ड इज, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने डॉलर पास नहीं दिया था, डॉलर पास। ठीक? अब मैं फिर से इसको सेव करता हूँ, फिर से एक बार रन करता हूँ। एंटर। जॉन पासवर्ड 1 2 3 4 5। पासवर्ड इसने प्रिंट कर दिया। ठीक? अब जो पासवर्ड होता है वो तो कोई प्रिंट करने वाली चीज है, पासवर्ड तो प्रिंट ही नहीं किया जाता है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और वो किसी को दिख रहा है, कोई बगल में बैठा हुआ है, तो देखिए नीचे वाली लाइन तो हम हटा सकते हैं क्योंकि मुझे पासवर्ड को प्रिंट ही नहीं करना है। पासवर्ड मैं क्यों प्रिंट करूंगा? इसको मैं कंट्रोल एस कर दूं और फिर उसके बाद मैं ये करूं और आप देखेंगे तो जॉन और पासवर्ड 1 2 3 4 5, तो इसको एंटर करूंगा तो ये लास्ट वाली लाइन प्रिंट तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ पासवर्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं पासवर्ड प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए यहाँ पे एक फ्लैग ऐड करते हैं एस। ठीक है? तो ये एस क्या करता है, जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसको हाइड कर देता है। ठीक है? अब मैंने ये लाइन वापस ले आया हूँ, ये आपको दिखाने के लिए कि मैंने टाइप किया है वहां पे और आपको विजिबल नहीं था क्योंकि मैंने एस फ्लैग ऐड कर दिया है। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। यूजर नेम फिर से मैं जॉन डाल देता हूँ। एंटर। माय यूजर नेम इज जॉन। फिर पासवर्ड, पासवर्ड मांग रहा है, फिर से मैं 1 2 3 4 5। देखिए मैंने 1 2 3 4 5 डाला और यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिख रहा है।
क्योंकि एस फ्लैग यूज़ किया है और जब मैं एंटर करूँगा तो आपको देखिए पासवर्ड दिख रहा है। पासवर्ड इज़ 12345 ठीक है? तो इस तरह से हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं, उसको अगर हम चाहते हैं कि वो स्क्रीन पे प्रिंट ना हो, तो हम एस फ्लैग का यूज़ करेंगे। ओके? तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो ये पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ इसको शेयर भी करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।